हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किंगडम प्रोटिस्ट जो है, प्रोटिस्टा जो है, इसको हमने क्या किया, 3 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो प्रोटिस्ट एनिमल लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, एनिमल्स लाइक फीचर शो करते हैं, प्लांट्स लाइक फीचर शो करते हैं, या फिर फंजाई लाइक फीचर शो करते हैं। इस बेसिस पे हमने क्या किया था, प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया था। तो प्रीवियस सेशन में हमने जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था हमारे प्रोटोजोआ के बारे में। ये 2 क्लासेस जो है हमने कवर कर ली है। अभी हम बात करने वाले हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, जिन्हें हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सेशन थोड़ा छोटा होगा, जितना हमें काम का है हम उतना ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है नोट्स के हिसाब से उसी को प्रिपेयर करेंगे। तो स्लाइम मोल्ड के अगर हम कैरेक्टर्स देखें, सो दे आर हिट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट। जो प्रोटिस्ट है ये कैसे होते हैं, हिट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते। इसके अलावा ये जो स्लाइम मोल्ड है ये फीचर शो करते हैं, कैरेक्टर शो करते हैं प्लांट्स के भी, फंजाई के भी एंड प्रोटोजोआ के भी। तीनों के कैरेक्टर्स इन स्लाइम मोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं, जैसे प्लांट्स क्या फॉर्म करता है, कभी कभार एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्लांट जो है स्पोर फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ये स्लाइम मोल्ड भी क्या करते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के पास होते हैं सेल वॉल, के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सब में नहीं होगा, लेकिन देर इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो ऐसे कुछ फीचर्स है जो कि प्लांट्स को रिसेंबल करते हैं। इसके अलावा फंजाई की अगर हम बात करें, तो फंजाई के भी कुछ फीचर्स है जो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला है फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगी, अगेन ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करती है। सो ये किसका फीचर है, ये फंजाई का फीचर है। इसके अलावा फंजाई के फीचर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी किसका शो करता है, फंजाई का शो करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे फंजाई का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लाइम मोल्ड है ये फंजाई के भी फीचर्स शो करते हैं, प्लांट्स के भी फीचर शो करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ के कौन से फीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्लाइम मोल्ड में। तो पहला तो भाई कि हमारे जो प्रोटोजोआ है वो मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं। कुछ स्लाइम मोल्ड ऐसे भी है जो मूवमेंट शो करेंगे। तो एक सिमिलैरिटी हो गई प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड की। सेकेंड, यहाँ पे अगर हम बात करें वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे स्लाइम मोल्ड का और जो प्रोटोजोआ है उनका थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, यानी कि ये इंजेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। तो ये कुछ सिमिलैरिटी है प्लांट्स में, फंजाई में एंड प्रोटोजोआ में। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड की अगर हम बात करें, तो स्लाइम मोल्ड को क्लासिफाई कर दिया गया कि वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। इस बेसिस पे स्लाइम मोल्ड को 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया गया, दैट इज ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड एंड सेकेंड इज सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड को बच्चों हम प्लाज्मोडियल भी कहते हैं या फिर प्लाज्मोडियम स्टेज भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम ऐसी स्टेज होगी जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। अब ये क्या है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, बताती हूँ। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ठीक है, साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो ऐसे केस में प्लाज्मोडियल स्टेज में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो उसकी वजह से एक कंडीशन जनरेट होगी, कौन सी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जनरेट होगी, यानी कि प्रोड्यूस होगी। कैसी, मतलब एक ही सेल है और उसी एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जो है जब डिवीजन हुआ तो कैरियोकाइनेसिस तो हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी कि सेल ने डिवाइड नहीं किया लेकिन न्यूक्लियस ने डिवाइड किया। तो ऐसी जो स्टेज है, ऐसी जो कंडीशन है, इसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे जो ए सेलुलर है, इस ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, इन्हें हम प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो डिफरेंस किस बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो ए सेलुलर प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड में, ए सेलुलर या फिर प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड में यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है, एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल
प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमने बात की कि यहाँ पे जो है इनको हम प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। यहाँ पे एक स्टेज आती है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्टेज आती है, जिसमें क्या होगा, जो सेल्स है, जिसमें क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं करेंगे, जिसमें क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं करेंगे लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस इस सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने क्या कहा, इट इज प्लाज्मोडियम। इसे हमने प्लाज्मोडियम कह दिया। तो ये प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोडक्ट होता है माइटोटिक डिवीजन का। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सेल नहीं डिवाइड करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। इसके अलावा बच्चों जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है उसकी बात कर लेते हैं। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम क्या है, सिंपली एक सेल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक ऑर्गेनिज्म को या फिर एक स्टेज को हमने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। कैसी कंडीशन है, जिसमें एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अगर जो किसकी है, स्लाइम मोल्ड की है। ठीक है, तो अगर कंडीशंस अनफेवरेबल होगी, कंडीशंस फेवरेबल नहीं होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये प्लाज्मोडियल जो है खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक तरीका देखते हैं कैसे प्रोटेक्ट करेगा। एक तरीके में वो क्या करेगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा, प्लाज्मोडियम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मोडियम सिंपली डिवाइड हो गया। और डिवाइड होने के बाद क्या करेगा, ये अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की फॉर्मेशन करेगा। अपने अराउंड क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की फॉर्मेशन करेगा। सिंपली ऐसे कवरिंग की फॉर्मेशन करेगा। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी ये बचा के रखेगी इस प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशन से, ऐसी जो इसके सर्वाइवल के लिए फेवरेबल नहीं है। ऐसी कंडीशंस में ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है इस प्लाज्मोडियम को, इस स्लाइम मोल्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो ये जो कंडीशन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिस्ट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सिस्ट। कंडीशन अनफेवरेबल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि सारे जो प्लाज्मोडियम थे, प्लाज्मोडियम डिवाइड हो गए। अलग अलग सेल्स ने क्या किया, अपने अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दी। अभी हमने इसको क्या कहा, सिस्ट स्टेज। यहाँ पे ये क्या है, सिस्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेकेंड, ये खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, सेकेंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे सिंपली डिवाइड नहीं होंगे। जो प्लाज्मोडियम है वो एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दिस इज प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम डिवाइड नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। इसके अलावा ये क्या करेंगे, ये कंप्लीट प्लाज्मोडियम के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर लेंगे। इस केस में क्या हुआ, जो सेल्स थे वो अलग अलग चले गए, जो न्यूक्लियस थे वो सारे अलग अलग चले गए। इस केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस इसी के अंदर रहेंगे, प्लाज्मोडियम स्टेज ही रहेगी, बस ये क्या करेंगे, कलेक्टिवली अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की फॉर्मेशन करेंगे। आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा। इसे हम कहते हैं, इट इज नोन एज स्क्लेरोटियम। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, स्क्लेरोटियम। डिफरेंस समझ में आया होगा सिस्ट का एंड स्क्लेरोटियम का। तो ये कब होगा, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होगी, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होगी। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड या फिर प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, इनको देख लेते हैं पहले। तो ये स्ट्रक्चर है ए सेलुलर प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड का, एंड दिस इज सेलुलर, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में ए सेलुलर प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड के बारे में। इसके बारे में पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है, इसको हम कभी कभार मैक्सोमाइकोटा भी कहते हैं। ए सेलुलर प्लाज्मोडियल को मैक्सोमाइकोटा इस नाम से भी जाना जाता है इसको। सो ये जो होते हैं हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल सेल में बहुत सारे न्यूक्लिया अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। और ये कैसे फॉर्म होता है, माइटोसिस की वजह से होता है, लेकिन जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जबकि सेल डिवाइड नहीं करता है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या करता है बच्चों, ये प्लाज्मोडियम डेवलप हो जाता है बाद में आगे चल के। प्लाज्मोडियम किस में डेवलप हो जाएगा, प्लाज्मोडियम डेवलप हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी ऐसी बॉडी जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगी। तो फ्रूट्स क्या है, यहाँ पे स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो ये फ्रूटिंग बॉडी क्या करती है, जब मैच्योर हो जाती है सो ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करती है, स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। ओके,
तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पोर्स को प्रोड्यूस किया गया कौन से डिवीजन के थ्रू, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन से क्या होगा, यहाँ पे स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। स्पोर जो होंगे बच्चों, ये स्पोर्स कंटेन करेंगे काइटिन की वॉल, इनकी जो वॉल होगी दैट विल बी मेड अप ऑफ काइटिन। किससे बनी होगी, काइटिन से इनकी वॉल बनी होगी। तो यहाँ पे ये काइटिन की वॉल जो है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगी, जहाँ पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे केस में भी क्या होगा, ये काइटिन की जो कवरिंग है इन स्पोर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। हम अनफेवरेबल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, स्पोर जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे स्पोर्स को थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा, स्पोर्स को मॉइस्चर मिलेगा तो ये क्या करेंगे, ये जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे। ठीक है, जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे और रिलीज करेंगे मैग्जा अमीबे। मैग्जा अमीबे को ये रिलीज करेंगे। बेसिकली होते क्या है, ये हैप्लॉइड गैमेट्स, जैसे हम जिन्हें गैमेट्स बोलते हैं उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये स्पोर्स क्या है, गैमेट्स को रिलीज कर रहे हैं जिसको हम मैग्ज अमीबी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला कंटेन करते हैं, हैप्लॉइड एंड फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिसको हम गैमेट्स ना कहकर इसको हम कहते हैं स्वैम सेल्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वैम सेल्स भी इनको कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, मैग्ज अमीबे। तो ये दो टर्म्स इनके लिए यूज किए जाते हैं। फिर क्या होगा, ये स्वैम सेल जो है ये आपस में फ्यूज करेंगे एंड जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। तो जाइगोट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, जाइगोट ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर से इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, फिर से क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी इस जाइगोट में, और फिर से प्लाज्मोडियम स्टेज की फॉर्मेशन होगी, प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होगी जिसमें एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे एंड फिर से सारी कंडीशन जो है वो, सारी जो प्रोसेस है, सारे जो स्टेप्स है वो रिपीट होंगे। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। स्पोर जैसे ही मॉइस्चर गेन करता है, जैसे उसको मॉइस्चर मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये ये क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा क्या रिलीज करेगा, मैग्जा अमीबे, जो कि हैप्लॉइड और फ्लैजिलेटेड होते हैं, इन्हें हम स्वैम सेल भी कहते हैं। जब ये स्वैम सेल फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेकेंड हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेलुलर स्लाइम मोल्ड के बारे में। सेलुलर स्लाइम मोल्ड को हम कह सकते हैं यहाँ पे दूसरे नाम से इसको, ये जो होते हैं बेसिकली ये फ्री लिविंग होते हैं, अमीबा लाइक सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्जा अमीबाज यहाँ पे इनको हम टर्म यूज कर सकते हैं इनके लिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन ये उनकी तरह ही कुछ ऐसी एक कंडीशन फॉर्म करते हैं जिसमें क्या होगा, अगर कंडीशन अनफेवरेबल होगी, ठीक है, कंडीशंस अगर अनफेवरेबल होगी तो ये क्या करेंगे, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है बच्चों, मेन कैरेक्टर है इनका यहाँ पे कि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये याद रखना है, सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब कंडीशंस अनफेवरेबल होगी, यानी कि इस ऐसी कंडीशन जिसमें सर्वाइव ना कर पाए, ऐसी कंडीशन आएगी, तो ये क्या करेंगे, जो भी सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग मैग्ज अमीबाज है ये क्या करेंगे, ये साथ में आ जाएंगे, एक साथ आके ये क्या करेंगे, क्लस्टर की फॉर्मेशन करेंगे। साथ में आ गए, ठीक है, एक साथ में आ गए, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वहां पे हमने देखा था कि सेल एक था, न्यूक्लियस बहुत सारे थे, यहाँ पे सेल भी बहुत सारे हैं, न्यूक्लियस भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या करते हैं, जब कंडीशंस अनफेवरेबल आती है तो ये सारे मैग्ज अमीबाज क्या करेंगे, साथ में आ जाएंगे। ठीक है, एक साथ आ जाएंगे, एक मास की फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो मास होगा, ये जो पॉपुलेशन होगी साथ में आने वाली, इसको हम क्या कहेंगे, स्यूडो प्लाज्मोडियम। ये स्यूडो है, झूठी प्लाज्मोडियम है, क्योंकि ये उसको थोड़ी सी मिमिक कर रही है या फिर कॉपी कर रही है। तो एक्चुअली ये प्लाज्मोडियम नहीं है, लेकिन ये स्यूडो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की तरह ही ये क्या कर रहे हैं, खुद को अरेंज कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्यूडो प्लाज्मोडियम, या फिर दूसरा टर्म इसके लिए हम यूज करते हैं स्लग। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि ये क्या हुआ यहाँ पे, प्लाज्मोडियम, स्यूडो प्लाज्मोडियम और स्लग की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो सब जो सेल है यहाँ पे, इनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, यानी कि अलग अलग खुद को अरेंज नहीं कर रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, कैरेक्टर एक्सचेंज नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है, फ्यूज नहीं हो रहे हैं, सब इंडिविजुअली है, और सिर्फ इन्होंने क्या किया, साथ में आके खुद को अरेंज किया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जब भी जो यहाँ पे माना जाता है कि स्लाइम मोल्ड से ही जो है हमारे इवोल्यूशन हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे जो स्टडी के लिए हम जो मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मल्टी सेलुलर, इसको
पढ़ने के लिए जो हम मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो है सेलुलर स्लाइम मोल्ड, जिसका एग्जाम्पल है डिक्टोस्टीलियम। ठीक है, इसका पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके बारे में जब भी हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो हम इस ऑर्गेनिज्म को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? डिक्टोस्टीलियम डिस्कॉइडियम। तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आज के सेशन में पढ़ी। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट था वो ही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो आज का सेशन था वो मैंने लिया है पाथ फाइंडर से। पाथ फाइंडर इस बुक को मैंने रेफर किया था आज के सेशन के लिए। तो आई होप आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा। जो मैंने प्रीवियसली प्रोटेस्ट के जो क्लासेस में पढ़ाया है उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, तो वो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन, विच स्पीशीज ऑफ प्रोटिस्ट आर नोन एज व्रिलिंग विप्स बिकॉज ऑफ द स्पिन प्रोड्यूस बाय फ्लैजिला। तो किसी एक मैंने ये एक्सप्लेन किया है। व्रिलिंग विप्स ये जो मूवमेंट है ये कौन सा प्रोटिस्ट शो करता है, कौन सी स्पीशीज ऑफ प्रोटिस्ट शो करती है, या फिर कौन सा प्रोटिस्ट शो करता है, आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा गया, किसे कहा जाता है ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर नोन है। सेल वॉल जो है डायटम्स की, उनको क्या कहा जाता है? डायटम्स के सेल वॉल को जो स्पेशल फीचर से बचे वो आपको याद रखने हैं। सेलुलोज कहा जाता है, फिस्ट्यूल, पॉलीमर, या फिर इसमें एब्सेंट ही होती है, डायटम्स में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। फोर्थ यहाँ पे पूछा गया है, ट्रांसमिशन ऑफ डैश इज डन बाय टिस्टिस फ्लाई, यानी कि टिस्टिस फ्लाई किसके ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, कौन से डिजीज की ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, यहाँ पे आपको आंसर बताने हैं। तो नेक्स्ट सेशन में इसके आंसर के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। अगर सेशन पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।